मॉर्निंग। एक बार फिर से राजनीति विज्ञान कॉन्सेप्ट टॉक में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारी जो मौलिक अधिकारों की सीरीज चल रही थी, इसमें से 3 मौलिक अधिकारों पर हमने बात की थी। आज चौथा मौलिक अधिकार लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भारतीय संविधान का जो चौथा मौलिक अधिकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान करता है और जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक भारतीय संविधान में निहित है। तो 4 अनुच्छेद जो कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करते हैं, इसमें से चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में जिन बातों का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 25 कहता है, पहली चीज कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने धर्म को मानने, अपने धर्म को मानने। सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है धार्मिक अधिकारों की दृष्टि से। अनुच्छेद 25, पहली बात अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने। प्रचार प्रसार की बात भी अनुच्छेद 25 करता है, प्रचार प्रसार करने। तीसरी बात, उसके अनुरूप आचरण करने, अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की बात भी अनुच्छेद 25 करता है, इसके अनुरूप आचरण करना। और चौथी और अंतिम बात इसमें लिखी हुई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने। और जो चौथी बात इसमें लिखी हुई है, वो लिखी हुई है अंतःकरण की स्वतंत्रता का भी अधिकार भारतीय संविधान देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो ये चारों बातें महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो पहली बात है, अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने, और अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। तो यहाँ पे बात आती है अनुच्छेद 25 की। जैसा कि हमने इससे पूर्व जिक्र किया था, जब हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में बताया था कि अनुच्छेद 19 में जो अनुच्छेद 19 का जो सेकेंड पॉइंट था, अनुच्छेद, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अनुच्छेद 25 से सीधा अनुच्छेद 19 में क्यों चले गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अनुच्छेद 19 में जब हमने इसका सब क्लॉज फर्स्ट पढ़ा था, और उसमें से भी जो बी उपधारा इसकी पढ़ी थी, वह क्या कहता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का बी जो कहता है, वो कहता है कि शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के बैठक करने की या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का बी शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। तो ये बात आज हो रही है अनुच्छेद 25 की। वहाँ पे भी मैंने इसका जिक्र किया था कि चूंकि अनुच्छेद 25 जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए जो अनुच्छेद 19 एक बी में जो बात है, ये सिख धर्म को लेकर के मैंने वहाँ पे भी बताया था, और इसका जिक्र मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ। क्योंकि अनुच्छेद 25 के अनुसार सिख धर्म के जो लोग हैं, वह अपने जो इसमें जो बात निहित है, अपने धर्म के अनुरूप आचरण करना। जो सिख धर्म के जो लोग हैं, वो अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की वजह से ही जो कृपाण लेकर के गुरुद्वारा में अरदास करने के लिए जाते हैं, वो अनुच्छेद 25 के अनुसार ही संवैधानिक रूप से वो अपने गुरुद्वारा में अरदास करने के लिए जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि सिख धर्म द्वारा अपने गुरुद्वारा में जाकर के अरदास हेतु जो हथियारों के साथ जो सम्मेलन उनका होता है, वह अनुच्छेद 19 एक बी का हनन नहीं है, या अनुच्छेद 19 एक बी का उल्लंघन नहीं है। हालांकि यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति जैसी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों अनुच्छेदों को साथ पढ़ा, अनुच्छेद 19 एक बी में जो बात निहित है, बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तो जब सिख लोग गुरुद्वारा में अरदास के लिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हथियार लेकर के वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो चूंकि सिख धर्म में
कृपाण रखना उनके धार्मिकता का एक अहम हिस्सा है। जो 5 कौ वहाँ पे रखे जाते हैं, कृपाण, कटार, कंघा आदि। तो वो जो है अनुच्छेद, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आर्टिकल्स को साथ पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिखों द्वारा कृपाण लेकर के गुरुद्वाराओं में जाकर अरदास करना अनुच्छेद 25 के अनुरूप भारतीय संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त है, और ये अपने आचरण के अपने संविधान के अनुरूप, अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की सिखों की जो परंपरा है वो अनुच्छेद 19(1)(b) बिना हथियारों के सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है उसका हनन नहीं है, उसका उल्लंघन नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इसलिए सिख धर्म के जो लोग हैं वो अनुच्छेद 25 के अनुसार अपने धर्म के अनुरूप ही आचरण करते हैं, और इसीलिए ऐसा वह कर पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में और क्या क्या बातें नहीं थे। ये चारों बातें अपने आप में बहुत अहम योगदान रखती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो चूंकि यहाँ पे बात स्वतंत्रता की आती है और हमने सिख धर्म के का भी जिक्र किया, इसके बाद में एक और यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण बात निहित है, बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है कि जो भारत में एक धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनमें एक परंपरा विद्यमान है जिसको कि संथारा परंपरा का नाम दिया जाता है। संथारा प्रथा जो है भारतीय जैन धर्म में, जो जैन धर्म के जो लोग हैं, संथारा प्रथा जैन धर्म में विद्यमान है। तो ये संथारा प्रथा क्या कहती है कि यदि कोई जैन धर्म को मानने वाले कोई व्यक्ति हैं और वो इतने बुजुर्ग हो जाते हैं, इतने बूढ़े हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मरने से पहले, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने से पहले संथारा प्रथा को वो रखते हैं। यानी कि संथारा प्रथा जो जैनों में जो प्रचलित है वो ये है कि उपवास, अन्न और जल का परित्याग कर देते हैं। तो संथारा प्रथा जो कहती है वो, उसमें क्या होता है कि अन्न और जल, अन्न जल का परित्याग ये लोग कर देते हैं। कब? जब इनको लगता है कि अब इनकी उम्र बहुत हो चुकी है और इनके जीवन के उद्देश्य कोई बचे नहीं है, तो इसलिए अपने धर्म के अनुरूप ये लोग अन्न और जल का परित्याग कर देते हैं। तो इसके खिलाफ भारत के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और वो कहते हैं कि चूंकि अन्न और जल का परित्याग जो है वो मृत्यु की ओर उन्मुख होने की बात करते हैं, तो इसलिए जो है ये जो है अन्न और जल का परित्याग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जो अनुच्छेद 21 कहता है जीने के अधिकार, उसका उल्लंघन है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो कहता है, जो भारतीय नागरिकों को जीने का अधिकार देता है, जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उनका यही पक्ष होता है कि चूंकि संथारा प्रथा जो है वो भारतीय संविधान के खिलाफ है, और इसलिए खिलाफ है चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को जीने का अधिकार देता है, इसलिए संथारा प्रथा जो है भारतीय संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। तो जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आता है वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करता है कि चूंकि अनुच्छेद 21 जो है जीने का अधिकार भारतीय नागरिकों को देता है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भी इस अनुच्छेद 21 को और अनुच्छेद 25 को एक साथ पढ़ता है, और अंत में यह निर्णय देता है कि चूंकि सिख जैन धर्म के लोगों द्वारा संथारा प्रथा उनके धर्म के अनुरूप आचरण है, जो कि अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म के अनुरूप आचरण करना, चूंकि जैन लोग अपने धर्म के अनुरूप ही आचरण करते हुए इस संथारा प्रथा का उपयोग करते हैं या इस संथारा प्रथा को मानते हैं और अन्न और जल का परित्याग करते हैं, इसलिए जो कि सिख धर्म के लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अनुच्छेद 25 में अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान सबको प्रदान करता है। इसलिए ये अनुच्छेद 21 का हनन नहीं हो सकता है, और ये अनुच्छेद 25 के अनुसार ही वो ऐसा कर पाते हैं, और ये संथारा प्रथा जो है भारत में अभी भी वर्तमान में प्रचलित है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान को अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है कि बंडलों का पुतला, जो इसकी जो आलोचना की जाती है वो बंडलों का पुतला के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान एक महान संविधान है और एक बहुत इसकी अपनी एक अनूठी विशेषताएं है, और एक बहुत सुंदरता की एक प्रतिमूर्ति भारतीय संविधान को कहा जाता है। ऐसा कई बार लगता है कि विरोधाभास की स्थिति है, कॉन्ट्राडिक्शंस की स्थिति भारतीय संविधान में है, किंतु जब हम उसका गहराई से अध्ययन करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारतीय संविधान में अपने आप में एक अनूठी मिसाल पूरे विश्व में प्रस्तुत करी है, क्योंकि भारतीय संविधान में हर प्रत्येक बात का
सॉल्यूशन मिलता है, समाधान मिलता है, और हमेशा जो है वो जायज़ बात को ठहराने की कोशिश करता है। और जो बीच का रास्ता होता है, जो मध्यम मार्ग जो है, वह भारतीय संविधान जो है मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है और सभी को एक समानता की बात भारतीय संविधान करता है, और हर चीज़ का समाधान भारतीय संविधान के पास उपलब्ध है। तो इसलिए भारतीय संविधान अपने आप में एक अनूठी मिसाल पूरे विश्व को प्रस्तुत कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, अनुच्छेद 25। इसमें ये बातें निहित हैं। इसके बाद मैं अनुच्छेद 25 का ही जिक्र और करूँगा, चूँकि इसमें जो मैंने 4 स्वतंत्रताओं की बात करी, जैसा कि अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार और प्रसार करने, अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 25 प्रदान करता है। किंतु साथ ही इन 4 स्वतंत्रताओं में 3 प्रकार के कंडीशंस भी लगाता है। वो 3 प्रकार की कंडीशंस क्या हैं, यानी कि सीमाएं। अनुच्छेद 25 की भी सीमाएं हैं, क्योंकि अनुच्छेद 25 भी जो है, अनुच्छेद 25 में जो 4 धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, वह भी अपने आप में आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट वो भी नहीं है। उन चारों स्वतंत्रताओं पर भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ही कुछ सीमाएं लगाता है, और वो सीमाएं 3 सीमाएं हैं। पहली सीमा क्या है? पहली सीमा है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था को हानि नहीं होनी चाहिए। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, 3 शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। लोक व्यवस्था, आचरण, सदाचार, सदाचार, और तीसरा जो शब्द यहाँ पे उल्लेखित है वह है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, ये 3 सीमाएं अनुच्छेद 25 लगाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुच्छेद 25 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जो 4 तरह की धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, वो स्वतंत्रताएं भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं हैं, वो स्वतंत्रताएं भी अपने आप में आत्यांतिक नहीं हैं। उन पर भी भारतीय संविधान 3 तरह की सीमाएं लगाता है। यदि उन धार्मिक स्वतंत्रताओं की वजह से अगर लोक व्यवस्था का उल्लंघन होता है, यानी कि लोक व्यवस्था को खतरा होता है, या लोक व्यवस्था की हानि होती है, या सदाचार पर हानि होती है, या स्वास्थ्य, किसी के स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये चारों जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, ये इन पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 उल्लेखित करता है। अनुच्छेद 25 ऐसा हमें बताता है। तो ये बात करी हमने अनुच्छेद 25 की। इसके बाद आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 25 के बाद अनुच्छेद 26 में जो बातें निहित हैं उनका जिक्र हम करते हैं कि आर्टिकल 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को स्थापित करने के लिए की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है। यानी कि जो अपने धार्मिक स्थल हैं उनकी स्थापना करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। तो पहली बात क्या कह रहा है? धार्मिक स्थानों को स्थापित करने का अधिकार देता है। धार्मिक स्थानों को स्थापित करना, यानी कि धार्मिक स्थानों की स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 26 भारत के प्रत्येक नागरिक को या प्रत्येक धर्म को देता है। और दूसरी बात इसमें निहित है कि न केवल स्थानों को स्थापित करना ही नहीं, उनका प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्थानों का प्रबंधन, मैनेजमेंट। और इसके अलावा जो बात निहित है वो कहता है कि अनुच्छेद 26 धार्मिक स्थानों को स्थापित करने की स्वतंत्रता हमें देता है, धार्मिक स्थानों के उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जंगम और स्थावर, जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है जो शब्द हैं वो है जंगम और स्थावर। जंगम और स्थावर संपत्ति। जंगम और स्थावर का जो शुद्ध रूप, इसको और ज्यादा सरल करेंगे तो जंगम और स्थावर, चल और अचल, चर और अचल संपत्ति, अचल। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 3 तरह की धार्मिक स्वतंत्रताएं हमें और प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 के में जो पहला जो बिंदु है वो कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक स्थानों को स्थापित करने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है। और धार्मिक स्थानों
न केवल धार्मिक स्थानों को स्थापित करने की स्वतंत्रता है, बल्कि धार्मिक स्थानों के प्रबंधन की भी स्वतंत्रता है। और साथ ही साथ जंगम और स्थावर जो उन धार्मिक संस्थान जो हैं, धार्मिक जो स्थान हैं उनके, उनमें जो जंगम और स्थावर जो तरह के जो धार्मिक स्थान हैं, उनकी संपत्ति का जो चल और अचल जो वहाँ पे जो संपत्ति है उसका भी उपयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 26 हमें देता है। तो ये भी 3 तरह की स्वतंत्रताएं, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 हमें दे रहा है। साथ ही साथ इन तीनों धार्मिक स्वतंत्रताओं के साथ ही, जैसा कि हमने अनुच्छेद 25 में 3 तरह की जो सीमाएं पड़ी थी, ये वो सीमाएं यहाँ पे भी लागू होती हैं। ये 3 तरह की स्वतंत्रता तो हमें अनुच्छेद 26 देता है, साथ ही साथ 3 प्रकार की सीमाएं भी इन पे लग जाती हैं। यानी कि ये भी अनुच्छेद 26 के जो धार्मिक जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, जो धार्मिक जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, वह भी एब्सोल्यूट नहीं है, वह भी आत्यांतिक नहीं है, उनमें भी 3 सीमाएं लग जा रही हैं। तो यहाँ पे भी सीमाओं का उल्लेखन भारतीय संविधान करता है। पहला, जैसा कि मैंने बताया कि लोक व्यवस्था को खतरा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो सदाचार है उसको खतरा नहीं होना चाहिए, सदाचार को खतरा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, जो स्वास्थ्य है उसको खतरा नहीं होना चाहिए। ये 3 तरह की सीमाएं यहाँ पे भी लागू होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अनुच्छेद 25 में 4 तरह की जो अधिकार हैं, वो भी 3 सीमाओं के अंदर रह करके हमें स्वतंत्रता देता है। और जो अनुच्छेद 26 में भी 3 तरह के जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई हैं, वह भी इन 3 सीमाओं के अंदर रह करके ही हम इस पर कार्य कर सकते हैं। यह भी अपने आप में भारतीय संविधान की एक बहुत ही खूबसूरती भारतीय संविधान की है। तो हमने अनुच्छेद 26 का अध्ययन किया। यहाँ पे जो 3-4 तरह की बातें हमने जानी। इसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 27 की, आर्टिकल 27 की। अनुच्छेद 27 में जो बात नहीं है, अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु जो टैक्स है उसको लेने का अधिकार नहीं है। नागरिकों से टैक्स की बात कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी सरकार को, वह चाहे स्थानीय सरकार हो या चाहे वह राज्य सरकार हो या वह चाहे संघ सरकार हो, तो किसी भी सरकार को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु नागरिकों से टैक्स नहीं लिए जाने की बात अनुच्छेद 27 करता है। कहने का मतलब यह है कि यदि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु नागरिकों से टैक्स लेने की बात करती है, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 का पूरी तरह से उल्लंघन होता है, और जो कि गलत है, जो कि भारतीय संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और जो कि कभी लागू नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 27 में जो बात निहित है, ये कर की बात करता है। एक धर्म, इसमें जो बात लिखी हुई है, को बढ़ावा देने हेतु नागरिकों से कर मतलब टैक्स लेने का निषेध। तो यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अनुच्छेद 27 किसी भी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को या सरकारों को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से जो टैक्स या कर लेने की जो बात होती है उसका पूरी तरह से निषेध करता है। यानी कि कोई भी सरकार किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए नागरिकों से कर नहीं ले सकती है। ये बात अनुच्छेद 27 हमें बताता है। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 28 में जो बातें लिखी हैं वह क्या है। इसका धार्मिक स्वतंत्रता का लास्ट अनुच्छेद जो है आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 कहता है कि सरकार या सरकार को या शासन प्रशासन को धार्मिक संस्थानों की स्थापना पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक संस्थानों की स्थापना, यानी कि धार्मिक जो संस्थाएं हैं, यानी कि जो शिक्षा के संस्थान हैं, उन पर रोक की बात अनुच्छेद 28 करता है। यानी कि धर्म के आधार पर कहीं पर कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी और धार्मिक संस्थानों का की स्थापना नहीं कर सकता। तो धार्मिक जो स्थल है, धार्मिक शैक्षिक
संस्थानों, धार्मिक शैक्षिक संस्थानों पर निषेध, इसको हम ये भी कह सकते हैं धार्मिक शिक्षा का निषेध। तो ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 28 जो है ये भी धार्मिक शैक्षिक संस्थानों का निषेध करता है। यानी कि भारत के किसी भी शिक्षा संस्थान में, चाहे वह प्राइवेट हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, भारत के किसी भी शिक्षा संस्थान में जो अनुच्छेद 28 कहता है कि ऐसे किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा का पूरी तरह से निषेध करेगा, यानी कि धार्मिक स्वतंत्र शिक्षा देना वहाँ पे प्रतिषेध होगा। तो अनुच्छेद 28 में धार्मिक शैक्षिक संस्थानों का निषेध किया गया है और धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। धार्मिक शिक्षा आप इन शैक्षिक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश जो है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ मुख्यमंत्री बने थे और योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश के जो मदरसे जहाँ पे इस्लामिक जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उन मदरसों में राष्ट्रीय गान को अनिवार्य कर दिया। तो चूँकि राष्ट्रीय गान जो है भारत का नेशनल एंथम है, तो इसलिए जब ये मामला इलाहाबाद कोर्ट में जाता है और इलाहाबाद कोर्ट में जाके जो लोग उसको ले जाते हैं उस मामले को, उनका यही कहना होता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उन मदरसों में राष्ट्रीय गान को अनिवार्य कर दिया गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है, ऐसा उनका कहना होता है। तो जब इलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन आता है और इलाहाबाद कोर्ट कहता है कि इलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन जब लिखा जाता है तो कोर्ट का ये मानना होता है, चूँकि राष्ट्रीय गान जो है वो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, यानी कि पूरे राष्ट्र का वो गीत है, इसलिए उसको धार्मिकता के अंदर नहीं बांधा जा सकता। किसी धर्म के अंदर राष्ट्रीय गान को नहीं बांधा जा सकता और यह इसलिए अनुच्छेद जो 28 है उसका उल्लंघन नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उन पर राष्ट्रीय गान को अनिवार्य कर दिया गया है और वर्तमान में भी वहाँ पर यह विद्यमान है। इसी तरह का एक और उदाहरण है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण है, ये उदाहरण है आपके तमिलनाडु का। तमिलनाडु राज्य में क्या है कि अभी कुछ समय पहले वहाँ पे जो तमिलनाडु के जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, वह चाहे सरकारी हों या गैर सरकारी हों, जितने भी वहाँ पे तमिलनाडु के शैक्षिक संस्थान हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है। और इसके खिलाफ भी मद्रास हाई कोर्ट में चूँकि वहाँ के कुछ लोग जाते हैं, कुछ संगठन जाते हैं जिनको ये संविधान का उल्लंघन लगता है, और वो लोग कोर्ट पहुँचते हैं और वो ये कहते हैं कि तमिलनाडु के प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। तो ऐसे में जो कोर्ट का डिसीजन आता है वह फिर वही जैसा यूपी में आया था कि चूंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसी एक धर्म के अंतर्गत नहीं है और उसको किसी एक पर्टिकुलर धर्म के में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए राष्ट्रीय गीत जो है धर्म से ऊपर उठ करके देश को एक सूत्र में बांधने का ये काम करता है। इसलिए जो कि यह मद्रास में जो अनिवार्य किया गया है यह भी अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी राष्ट्रीय गीत प्रत्येक शैक्षिक संस्थानों में अभी अनिवार्य रूप से गाया जा रहा है। तो ये थी अनुच्छेद 28 की बात। तो आज हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान का जो चौथा मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 25 का अध्ययन किया, अनुच्छेद 26 का अध्ययन किया, 27 और 28 का जिक्र किया। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने इन चारों अधिकारों का आज अध्ययन किया और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। और जो भी कमियाँ हैं आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उन कमियों को और अच्छे से करने के लिए उन पर सुधार लाने की कोशिश करूँगा। तो अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि मौलिक अधिकारों की हमारी सीरीज़ अभी समाप्त नहीं हुई है, नए मौलिक अधिकार के साथ जल्द आप लोगों के समक्ष मुखातिब होता हूँ। आप सभी लोगों को पुनः मेरा नमस्कार, धन्यवाद।